अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग बडगोई टॉप जाते हुए यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि रात को वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं था। और प्लान ये है कि अब इस जगह पे हम लोगों ने कैंप लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रात गुजारेंगे और आज हम इधर स्टे करेंगे। ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं और अभी हम यहाँ से सामान खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग कैंपिंग करेंगे। इधर से आगे को गबराल और शाही बाग है और इस साइड को आगे बडगोई टॉप है जिधर हमने सुबह उठ के जाना है। और ये दरिया बह रहा है और बड़ी रवानी के साथ बह रहा है, तेज़ी के साथ। अभी हम कैंप लगाएंगे तो उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। ये जी कैंपिंग करने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे हमने कैंप लगाना है और कैंप लगाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि जहाँ पे आपने कैंप लगाना हो वहाँ पे आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर बारिश हो तो जो पानी है वो आपके कैंप के अंदर ना आए। तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है, एक तो मतलब ढलवान थोड़ी सी होनी चाहिए जहाँ पे आप कैंप लगा रहे हो ताकि पानी वहाँ पे रुके ना। और दूसरा तरीका ये होता है जो मतलब ये पहाड़ी इलाकों के लोग कैंपिंग करते हुए करते हैं कि कैंप के इर्द गिर्द एक नाली सी बना दी जाती है किसी भी पत्थर से, या आपके पास कोई छुरी या इस तरह की कोई चीज़ हो जिससे आप हल्की फुल्की ज़मीन खोद सकें। तो वो जितना मतलब आपका कैंप होता है उसके साथ साथ वो नाली बना देते हैं और मट्टी जो है वो आपके कैंप के साथ साथ लगानी चाहिए वो, ताकि पानी अंदर ना जाए। और वो फिर जो पानी बारिश का कैंप के ऊपर पड़ता है वो उस नाली के ज़रिए ढलवान की तरफ जो है ना वो नीचे निकल जाता है। और इसके साथ आपको स्टिक्स भी मिलती हैं मतलब लोहे की, जिनको ज़मीन में गाड़ के आप इसको मज़बूती के साथ मतलब वहाँ पे सहारा दे सकते हैं। जैसे ये अहमद भाई अब ये स्टिक लगाने लगे हैं तो ये तकरीबन कोई 1 फीट की 8-9 इंच की होती है, जिसको आप हथौड़े या किसी भी पत्थर के साथ ज़मीन में ठोंक सकते हैं ताकि मतलब हवा अगर ज़्यादा हो तो आपका खैमा उड़े ना या आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसके चारों कोनों पे जो है वो स्टिक्स लगा दी जाती हैं हथौड़े के साथ या किसी पत्थर के साथ, और इसको फुल टाइट कर दिया जाता है ताकि मतलब इसमें लचक ना हो और आपको प्रॉब्लम ना हो। ये 2 साइडों पे तकरीबन लग गई है। अब दूसरी 2 साइडें जो हैं उनके साथ ये अहमद भाई लगा रहे हैं, तो दूसरी 2 साइडें भी अभी लग जाएंगी। उसके बाद हमारा खैमा जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम सुकून से रात बसर कर सकते हैं। ज़्यादा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्का फुल्का आपके पास सामान हो तो अच्छा सरवाइव कर सकते हैं एहतियाती तदाबीर के साथ। अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बाकी तो खैर मौसम की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। अभी इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाना बनाना है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सुबह हमने यहाँ से शाही बाग के लिए निकलना है और फिर बडगोई टॉप के लिए। ये हमने आलू वगैरह बना रही हैं और ये मिर्चें वगैरह, और वो आपको आप साहब नज़र आ रहे हैं। मैं ज़रा उधर से अंदर जाता हूँ, अहमद भाई के दांत निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आलू आंडे बना रहे हैं और अभी हमने खाने हैं। भूख बड़ी लगी हुई है और 9 बज गए हैं तकरीबन ऊपर से। ठीक है, हाँ जी, ऊपर से बाकी बाद में आपसे बात होती है। यहाँ पे घर में चाहे कभी कुछ ना किया हो यहाँ पे करना पड़ता है, लेकिन आप साहब तो स्कूल में भी बड़ा कुछ करवाते हैं ना। अभी 70 सेकंड हुए हैं, 80 90 20। 9 बज गए, अभी हमने खाना खाना है। बाहर का सीन सारा ले लिया है। हाँ जी, ये अब रोटी बन रही है, नज़र आ रही है। पूरे तामजे दी रोटी है। हाँ जी, तेनू देख रही है, ऑडियंस में भी देख रही होगी। ठीक है, बेहतरीन हो गया। छड़िया का खाना बन गया।
अम्मा जी ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਜਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਲਾ मेरा ਮਾਲ खा नहीं, के ये सारियां दा निकलना है। बड़ा मज़ा आ रहा है जी यहाँ पे। ये इधर दरिया है। ये दरिया नज़र नहीं आ रहा लेकिन आवाज़ आपको आ रही होगी। चलें अब हमने खाना खाना है। ये ये खैम है और ये अहमद भाई हैं यही और कहना ये है। बेबे, ये हाफिज़ साहब और ये मैं। ठीक हो गया। अब इतने से खैमे में हम 4 लोग एडजस्ट हुए पड़े हैं। कैसे, ये देखें ज़रा, ये ये हिल रहा है क्योंकि हमने नीचे ना ये वाला एयर मैट्रेस रखा हुआ है, इसमें हवा भरी हुई है और हवा, अब मैं आपको क्या बताऊं इसके अलावा। बस कर कुछ ना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, सुबह मिलेंगे। सुबह मिलेंगे, बाय बाय।